आईटीआई के डीके इलेक्ट्रीशियन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम ओम्स लॉ है। हम जानेंगे ये ओम्स लॉ होता क्या है, कैसे काम करता है और इसका उपयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत से अंत तक देखिए ताकि आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आपके सामने ओम के नियम की परिभाषा दी गई है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। क्या होता है, हमारे जो जर्मन वैज्ञानिक थे उन्होंने परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, विभवांतर तथा प्रतिरोध के बीच में एक नियम स्थापित किया था, जिसे आज हम ओम के नियम से जानते हैं। इस नियम के अनुसार हमारी सभी भौतिक अवस्थाओं से तात्पर्य है जो अपने आप उत्पन्न होती हैं, जैसे कि ताप और दाब इत्यादि स्थिर रखी जाए, तो किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर होता है वह विद्युत धारा के समानुपाती होता है तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, समानुपाती से मतलब ये है कि अगर हमारा जहाँ पे विभवांतर बढ़ेगा तो वहाँ पर विद्युत धारा भी बढ़ेगी और प्रतिरोध वहाँ पर कम हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा समानुपाती है, तो यदि हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है तो वहाँ पर क्या होगी, विद्युत धारा भी बढ़ जाएगी। और जो व्युत्क्रमानुपाती आया है, तो व्युत्क्रमानुपाती से मतलब होता है घटना। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर हमारा वोल्टेज और विद्युत धारा बढ़ेगी तो वहाँ पर प्रतिरोध कम हो जाता है। अब हम इसे कॉपी में समझेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो हमें ओम के नियम के सत्यापन के लिए आवश्यक सामग्री चाहिए होगी। वो होगा हमारा वोल्टमीटर होगा, एमीटर होगा, रेओस्टेट होगा, प्रतिरोध होगा, बैटरी होगी, स्विच होगा और वायर होगा। जो हमारा रेओस्टेट है वो परिवर्ती मान प्रतिरोध होगा एक, और एक प्रतिरोध है तो वो हमारा फिक्स मान का प्रतिरोध होगा। अब इन सभी सामग्री को हम इस चित्र के अनुसार जोड़ लेंगे, जिसमें देखिए बैटरी, स्विच, सीरीज में हमारा लगा हुआ है एमीटर, और हमने अपने वोल्ट मीटर को एक प्रतिरोध के समानांतर क्रम में जोड़ दिया है। अब क्या होता है दोस्तों, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी चालक, मान लो कोई एक चालक है, उसके ये सिरों पर जो उत्पन्न होने वाला विभवांतर होता है वो परिपथ में प्रवाहित धारा के मान के समानुपाती होता है और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि यदि परिपथ में हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारी विद्युत धारा क्या होगी, साथ साथ बढ़ जाएगी, और वहाँ पे प्रतिरोध क्या होगा, वहाँ प्रतिरोध कम हो जाएगा। अब इसके लिए हम लिख सकते हैं, जो हमारा V होता है यानी वोल्टेज, वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, I के। तो जब हम V और अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है, तो ये हो जाता है I इंटू R। R जो हमारा आया है वो क्या है, एक नियतांक है। तो V इज इक्वल टू होता है I इंटू R। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यदि हमें I निकालनी हो तो I के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। और अगर हमें R निकालना हो तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। तो आप यहाँ पे एक बात नोट कर रहे होंगे कि हमें V किसी के अपॉन में यानी बटे में नहीं मिल रहा है। या तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे। इस त्रिभुज में I और R यहाँ पे लिख देंगे और V ऊपर। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा I इंटू आर, और I इज इक्वल टू तो V अपॉन आर, और R इज इक्वल टू तो V अपॉन I। तो इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जहाँ ये जो हमारा V है वो V है, तो ये हमारा हो जाएगा विभवांतर, और R जो है वो है हमारा प्रतिरोध,
और जो हमारी आई है, तो आई क्या हो जाएगी? विद्युत धारा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइए, और हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।